अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इलेक्शन कमीशन में मौजूद हूँ। 23 घंटे गुजर चुके हैं। मुल्क में आम इंतखाबात के नतायज का ऐलान अभी तक नहीं किया जा सका। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है, जिसके नतायज चोरी कर लिए गए। जहाँ के उम्मीदवार जीत रहे थे उनको हरा दिया गया। जहाँ 50-50 हज़ार की लीड से उम्मीदवार आगे जा रहे थे उनको पीछे कर दिया गया। फॉर्म 45 के रिजल्ट कुछ और हैं, 47 के कुछ और हैं। पंजाब के ऐसे कई हलके जहाँ पे मुस्लिम लीग नून शिकस्त खा चुकी थी, वहाँ पे मियाँ साहब अपना सेक्रेटेरिएट छोड़ के घर जा चुके थे, सो चुके थे। तब किसी को नहीं मालूम था कि रात के इस पहर में सुबह रोशनी होने से पहले नताइज बदल दिए जाएंगे। ये सब कुछ कैसे हुआ? कल से हम अभी तक स्टिल ड्यूटी पे मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन में होने वाली सारी कवरेज हमने की। ये वारदात कैसे डाली गई, इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। और कौन कौन से हलकों में हेरा फेरी की गई, नताइज बदले गए, अवाम का मैंडेट चुराया गया, इलेक्शन चोरी किया गया, लोगों के वोट चोरी किए गए। लोगों के पहले कहा जाता कि वोट को इज्जत दो, तो वोट के इज्जत देने वालों ने खुद वोटर की इज्जत को रोंदा, अवाम का मैंडेट चोरी किया। अवाम अभी एक नारा लग रहा है कि अवाम के नतायज को तब्दील नहीं तस्लीम करो, लेकिन पाकिस्तान का ये इंतहाई मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन इस वजह से है कि जिसके नतायज का ऐलान रात 2 बजे होना था। ये मैक्सिमम टाइम 2 बजे मैं बता रहा हूँ, जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा था कि हम 3 बजे तक नतायज का ऐलान कर देंगे। इसके दरमियान एक वारदात डली, एक मुलाकात हुई। राजा सुल्तान सिकंदर साहब इलेक्शन कमीशन से, उनका चेहरा टपक रहा था, उनका चेहरे से पसीना था, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। चूँकि जब इलेक्शन के नतायज का ऐलान होना शुरू हुआ, यानी 5 बजे कल जब पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया और गिनती का अमल शुरू हो गया और 6 बजे के बाद नतायज का ऐलान होना था। 6 बजे के बाद आपने देखा कि रात 8-9 बजे तक जैसे फॉर्म 45 जितने रिपोर्टर्स इलेक्शन कमीशन ने आलमी मुबसरीन को, जितने रिपोर्टर्स को एग्रीडेशन कार्ड इस तरह के जारी किए, वो इलेक्शन पोलिंग बूथ के अंदर जा सकते थे, उसके नतायज ले सकते थे। उनके नतायज उन्होंने लिए। फॉर्म 45 उन्होंने कैंडिडेट्स को दिए और जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको दिए। इसके अलावा वो जो फॉर्म 45 का रिजल्ट था वो आपने टीवियों पे चलता हुआ देखा रात 9-10 बजे तक, इवन के सुबह 4 बजे तक। मैं जो सारी सूरत आपको बताऊंगा कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे, 125 उम्मीदवार जो आज़ाद यानी तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन जीत रहे थे। मुस्लिम लीग नून को 44 सीटों पर बर्तरी हासिल थी। पीपल्स पार्टी कुछ 17-18 सीटें जीती हुई थी। रात का ये नताइज था। फिर क्या हुआ कि 8 बजे के बाद नताइज रोक दिए गए। आरोज ने मीडिया के नुमाइंदगान को बाहर निकाल दिया, फॉर्म 45 देना बंद कर दिया। फिर जिन लोगों के पास फॉर्म 45 था उन लोगों ने, क्योंकि जो मुख्तलिफ हलकों के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने फॉर्म 45 अपने पोलिंग एजेंट से लिए। और उसके बाद वारदात कैसे डाली गई कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब परेशान हो गए कि जो नताइज ज़ाहिर मतलूबा अहदाफ पूरे नहीं हो रहे थे और कौम ने जिस तरह टर्न आउट हुआ, कौम ने जिस तरह वोट डाला, लेकिन उसको चुराने के फिर प्लानिंग हुई। फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब यहाँ से रवाना हुए इलेक्शन कमीशन ऑफिस से। वो एक नामालूम मकाम पे गए, ये नहीं मालूम वो कहाँ गए, किससे मिले, क्या हुआ। फिर उसके बाद वो वापस आए जब 12-1 बज रहे थे और उसके बाद नताइज रोक लिए गए थे। हम मुख्तलिफ ऐसे हलके जहाँ पे बात करेंगे कि एक उम्मीदवार अगर 50-60 हज़ार की लीड से आगे जा रहा था तो उसको बाद में जब नताइज रुकने के बाद दोबारा नतीजा आया तो उसको पीछे फेंक दिया गया। मिसाल के तौर पे अभी हम बात कर लेते हैं कि रावलपिंडी के राजा बशारत साहब थे, वो 76,000 की लीड से आगे जा रहे थे, 76,000 वोट थे और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे उनके 29,000 कुछ वोट थे। लेकिन जब नताइज का अमल रुका और उसके बाद जब एकदम से नताइज बाद में जब आना शुरू हुए तो फिर राजा बशारत साहब को हरवा दिया गया और उनके मुखालिफ जो कैंडिडेट थे उनके 90,000 प्लस वोट कर दिए गए। इसी तरह ये जो मैं प्रीमिसेस में मौजूद हूँ, इस्लामाबाद के 3 हलकों में वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ के तीनों आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके थे। एक ऐसा आमिर मुगल साहब जिनकी 52,000 कुछ वोट थे और उनके मद्दे मुकाबिल जो थे उनके वोट सिर्फ 19-20 हज़ार थे। 32,000 की लीड से वो आगे जा रहे थे, लेकिन जब नताइज रुकने के बाद दोबारा वारदात डली और उसके बाद फिर उनको पीछे फेंक दिया गया। शोएब शहीन साहब सबसे आगे बढ़ रहे थे, 50,000 प्लस की लीड से आगे जा रहे थे। इवन सुबह जब मैं 3:30 बजे उनसे मिला तो उनके पास जो फॉर्म 45 के नताइज के एक्यूरेट नताइज थे जिसमें वो 66,000 वोट ले चुके थे। लेकिन बाद में फिर आपने देखा कि वो जो रात वारदात डली, सुबह की रोशनी से पहले नताइज तब्दील किए गए, अवाम का मैंडेट चुराया गया। अब हर बच्चा, हर रेडी वाला, हर छाबड़ी फरोश ये सोचता है, समझता है, लोगों को सूझबूझ आ गई है। ये पहली बार मुल्क में ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुस्तरद कर दिया सियासतदानों को, लोगों ने वोट डाला है अपनी सोच पे, अपने नज़रिए पे वोट डाला है। और जिस तरह हालात आपने देखा है कि बदले गए और उन बदले में वो लोगों ने अपना वोट से उसका बदला लिया, जैसे पहले कहा भी जा रहा था, जिस तरह के हालात क्रिएट किए गए। लेकिन अगर यही सारे ड्रामेबाजी करनी थी, अगर यही सारा तमाशा क्रिएट करना था कि आपने अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स को जितवाना था और जो लोग आगे जीत रहे थे, यानी इस वक्त मेरे पास आप देखें कि 4 बजने वाले हैं और ख्वाजा आसिफ साहब जो पिछली जनरल बाजवा साहब से
भीख में सीट लेके जीते थे, उनके नताइज अभी तक ऐलान नहीं किया गया। और रेहाना डार साहबा, आपने देखा कि सुबह 4 बजे वो 1,32,000 वोट ले चुकी थी, और ख्वाजा आसिफ साहब 80,000 के करीब वोट थे, यानी 50,000 से ज्यादा रेहाना डार साहिबा जो है वो जीत चुकी थी। अब वो नताइज अभी तक नहीं आए, इसका मतलब है उसमें भी कोई प्री पोल। नवाज शरीफ साहब जो NA-15 से वो शिकस्त खा चुके थे, खैबर पख्तूनख्वा से, मानसेरा से। और दूसरी तरफ लाहौर के हल्के में यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो उनसे 17,000 की लीड से आगे बढ़ रही थी, नताइज रोक दिए। वहाँ पे जैसे ही 4 बजे के बाद सुबह की रोशनी से पहले जो वारदातें डाली गई, नताइज रोक के आरोज के साथ मिली भगत करके उसमें नवाज शरीफ साहब का अब जो रिजल्ट थोड़ी देर पहले जारी किया गया, उसमें नवाज शरीफ साहब को इतने वोट डाल दिए गए कि टोटल जितने उम्मीदवार 18 अगर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे, तो 18 उम्मीदवारों के अपने आप को भी वोट नहीं डाला, नवाज शरीफ साहब को जल्दबाजी में इतने वोट डलवा दिए गए। और ये धांधली का एक जो ड्रामा एक्सपोज हो गया दुनिया की के सामने, पाकिस्तान की बदनामी। ये जो इलेक्शन कमीशन, मैं अभी आपके इसके मनाजर दिखाऊंगा, मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इलेक्शन से पहले तो सब कुछ किया, लेकिन कल उन्होंने कहा जब रात 3 बजे कि हम आधे घंटे में नताइज जारी कर देंगे, और उसके बाद अभी तक इलेक्शन कमीशन जितने लोगों के टैक्सेस पे बरात लेता है, जितने पैसे लेता है, पूरे 5 साल में सिर्फ एक आम इलेक्शन कराना होता है, वो भी EMS सिस्टम नाकाम, तबाह बर्बाद हो गया। इस मुतनाज़ा तरीन और तारीख इलेक्शन के बाद जो कालक इलेक्शन कमीशन ने अपने मुंह पे मली है, उसके बाद तो इलेक्शन कमिश्नर साहब को इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए था। जब वो रात उनका चेहरा परेशानी से जब उनका पसीना टपक रहा था, तो उनको शर्म के मारे इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए था, कि जिसमें वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं करवा सके, जिसमें वो लोगों को 12 बजे तक आपने देना होता है नताइज, 12 बजे के बाद 2 बजे तक आपने नताइज अगर आप कौम को नहीं देते, तो फिर सुबह 10 बजे तक आपने नताइज देने होते हैं। ये इलेक्शन एक्ट के मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये वो एक्ट है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाइयां चलाता है। ये वो एक्ट है इलेक्शन कमीशन जिसको जाके इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक आपने 10 बजे तक सुबह अगले दिन, इलेक्शन के अगले दिन नताइज देने हैं, और साथ में वजूहात बतानी है कि ये 10 बजे तक आप रिजल्ट क्यों अनाउंस कर रहे हैं। और इस वक्त जो वोटिंग का अमल बंद हुआ था, जहाँ पे 24 घंटे गुजरने वाले हैं, अभी तक नताइज नहीं जारी किए गए, कौन मानेगा इन नताइज को। और मुल्क जहाँ खड़ा है, जहाँ पे IMF का हमारे सर पे इस वक्त कर्जों का बोझ है, मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता, मीशत बैठी हुई है, इन तमाम तर सूरत हाल में अगर फैसला साजों ने बंद कमरों के फैसले इंपोज करने थे मुल्क के ऊपर, तो फिर इस इलेक्शन की ड्रामेबाजी और कौम का 50 अरब रुपया लगाने की क्या जरूरत थी। फिर सीधी ताजपूजी करते, शेरवानी पहनाते लाडले को और उसको इक़्तिदार सौंप देते। और अगर अब भी लाडला साहब अगर सादा अक्सरियत से नहीं बन पा रहे, और उनको मखलूत हुकूमत दी जाएगी, और यही लड़ाइयाँ, दंगे फसाद अगर होंगे, और फिर कल को आप देखेंगे फिर इसी शायद दस्तूर पर एहतजाज होंगे, लोग आके जो धांधली का रोना रोएंगे, और मुल्क की मईशत कैसे आगे बढ़ेगी, ये एक लम्हा फिक्रिया है। अवाम का जो वोट था उसके सामने सरे हम तस्लीम करने की बजाय उसको चुराया गया। अब अवाम गरीब जो आदमी है, उसका 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। ये इक़्तिदारों में बैठे, ऐवानों में बैठे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी तबाह बर्बाद होता है, वो वोट के जरिए अपना बदला लेता है, उस वोट को, मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता। ये जो इस तरह की अगर सूरत हाल इलेक्शन के बाद भी क्रिएट होनी है, कि बदअमनी मुल्क में फैलनी है, अदम इस्तेहकाम होना है, तो फिर ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अभी भी बाजिद होकर अपने ओहदे पे बैठे हैं, और इस सारी ड्रामेबाजी को मॉनिटर कर रहे हैं। और इसका जो सहूलतकार हैं, आप उसमें देख लें कि कितने नताइज बदले गए हैं। जैसे हम पहले मुल्तान के मेहरबानो कुरैशी साहिबा 36,000 वोट उनके सुबह 3:30 बजे करीब वो 36,000 कुछ वोट ले रही हैं। अब्दुल गफार डोगर साहब 25,000 वोट ले रहे हैं। मूसा गिलानी साहब 20,000 वोट ले रहे हैं। लेकिन जब 4 बजे के बाद सुबह के नए नताइज, बंद कमरों के नताइज सामने आते हैं, तो मूसा गिलानी साहब 78,000 वोट पे पहुंच जाते हैं। तीसरे नंबर वाला पहले नंबर पे आ जाता है। मुल्तान, आप इस्लामाबाद में देखें, शोएब शाहीन के मद्दे मुकाबिल तारिक फजल चौधरी साहब थे, जो 13 शिकस्त से हार रहे थे, उनको लाके पहले नंबर पे कर दिया। फिर राजा खुर्रम नवाज, जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे, जिनके ऊपर आपने इतना डंडा फेरा, जिनको लोगों को जेलों में बंद किया, जो कार्रवाइयाँ की, राजा खुर्रम नवाज साहब उसमें शामिल थे। वो आज़ाद उम्मीदवार, उसको इस्लामाबाद में जितवा दिया गया। अली बुखारी उसकी 22-23 हज़ार की लीड से आगे थे, उनको जितवा दिया गया। तो ये सारा जो धांधला, जो डाका मारा गया कौम के मैंडेट पे, अवाम के मैंडेट पे, वोटर के मैंडेट पे, इससे क्या अवाम का माइंड बदल जाएगा, क्या ग्राउंड सूरत हाल बदल जाएंगी, ये लम्हा फिक्रिया है। लेकिन शायद हमारे जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, उनको इसकी कोई परवाह नहीं, गरीब आदमी की कोई परवाह नहीं है। अभी ये जो लूली लंगड़ी हुकूमत, मखलूत हुकूमत सौंपी जाएगी, जो भी वज़ीर आज़म होगा, अब नवाज शरीफ साहब का अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो आप देखें उनकी यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में वो जो इलेक्शन जीते हैं, उसकी वक़्त क्या है, उसकी औकात क्या है, कि इस तरह
नवाज शरीफ साहब जब वो रात अपना सेक्रेटरीट छोड़ के घर चले गए, और अब ये लोग आपको पार्लियामेंट में भाषण देते जब दिखाई देंगे, आपको नजर आएंगे कि ये बड़े बड़े मुर्शिदान बन के, ये वो लोग हैं जो भीख में सीटें मांग के, फ़ोन पे सीटें मांग के, ख्वाजा आसिफ की तरह वो सीटें भीख में लेके इक़्तिदार में पहुंचते हैं और फिर आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये सारी ड्रामेबाजी, सारा तमाशा आपने देखा है कि मुल्क में शाम होने को है, अगले दिन 15 फरवरी हो चुकी 9 फरवरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक नताइज कौम को नहीं दिए गए। और कौम में हर आम शख्स ये जानता है कि ये नताइज कहाँ से मुरतब होते हैं, कहाँ से तब्दील होते हैं, कहाँ से हुकूमतें बनती हैं, कहाँ से गिरती हैं। ये सारा ड्रामा और तमाशा आपने देखा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मनाजर में आपको दिखा देता हूँ। कौम का 50 अरब रुपया लगाया इन्होंने, और अभी तक आपके जो वोट का जो नतीजा था वो आपको नहीं दिया गया, और अभी तक भी ये एक ड्रामा आप देख रहे हैं कि ये चलता रहेगा और आप देखते रहेंगे, और इसी तरह मुल्क का बेड़ा गर्क जैसे पहले हुआ है ये होता रहेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को शायद एक बात सोचनी चाहिए थी कि 3 बार जब वो अपने इक़्तिदार से निकले, तो अब उनको कम अज़ कम अपने बच्चों की सियासत ज़रूर बचा लेना चाहिए थी। मरीम नवाज़ की सियासत उन्होंने हमेशा के लिए तबाह कर दी। उनके अपने लोग, जिस तरह वोटर्स ने उनसे नफरत का इजहार किया, आपने खुद देखा कि नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे और दोनों हलकों से बदतरीन शिकस्त खा रहे थे, लेकिन चूंकि NA 130 से उनको जितवा दिया गया, जाहिर है लाडला है, लाडले का ख्याल तो रखना पड़ता है। फिर चाहे गिनती रोक दी जाए, फिर 24-24 घंटे चाहे आप रिजल्ट रोक दें, लाडले को जितवाना तो है। लेकिन फिर भी अगर यही सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार लेते हैं, तो फिर 40 साल की उनकी सियासत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि थोड़ी सी ग्रेस शायद उनमें बाकी रह जाती कि वो इन अवाम के मैंडेट को तस्लीम करते, मुस्तरद करते और कहते जी मैं अपोजिशन में बैठ जाता हूँ। लेकिन चूँकि ये लोग हवस और इक़्तिदार के पुजारी हैं, और इक़्तिदार के लिए ये कुछ भी कर लेते हैं, तो इस वजह से मियाँ साहब लूली लंगड़ी हुकूमत ज़रूर लेंगे, चाहे उनको 4 बार लात मार के निकाल दिया जाए, फिर भी अभी वो कोई 10-12 माह की हुकूमत लेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में बनी हुई हुकूमत मुल्क को कभी इस्तेकाम नहीं दे सकेगी। अभी तक के लिए इतना ही। अब इलेक्शन कमीशन जो भी नताइज जारी करता है, फिर इस्लामाबाद में अगले 3 दिन में ज़ाहिर है अगली हुकूमत के लिए जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उन्होंने फैसला करना है ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी। लम्हा ब लम्हा आपसे मुखातिब होते रहेंगे। आज गुज़िश्ता रोज़ से अब तक की, क्योंकि आपने देखा कि कल मोबाइल नेटवर्क बंद था, पैगाम रसानी का ज़रिया बंद था, लोगों से बात नहीं हो पा रही थी, तो कल से अब तक की सारी जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रखी है। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।